जय हिंद दोस्तों, हम घातांक करने के बारे में पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एमपी पटवारी स्पेशल मैथ्स करके आपको नीचे लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सभी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। यदि 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस जेड हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसका मान हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखना सभी इक्वल में वैल्यू हैं, तो इन सभी को हम k के इक्वल मान लें। इन सभी को हमने k के इक्वल मान लिया। 2x इक्वल k से कंपेयर करेंगे। मैं एक को लिख के बता देता हूँ, बाकी हम डायरेक्ट करेंगे। 2 की पावर x बराबर k, तो यहाँ से 2 बराबर क्या होगा, जो x पावर में है उस साइड आके बटे में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो x है इसकी घात इस साइड जाएगी, 1/x हो जाएगी। इसी प्रकार 3 की घात y बराबर k से तुलना करेंगे तो 3 बराबर कितना मिलेगा, k की घात 1/y। बात समझ आई, उस साइड आके पलट जाती है। इसी प्रकार देखिए 6 की पावर माइनस जेड उस साइड जाएगा, k से कंपेयर होगा ना, तो यहाँ पर माइनस जेड है तो -1/z हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। इसको k से हमने कंपेयर कर दिया। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं 2 और 3, इन दोनों का हम गुणा करें। इक्वेशन भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3। हम 1 और 2 इक्वेशन का गुणा करें, 2 3 6 मिल जाएगा। देखिए 1 और 2 का गुणा करें हम, तो देखिए संख्या का संख्या में गुणा होगा 6, और इस साइड जो कांस्टेंट वेरिएबल होगा इसका इसमें गुणा होगा, 1/x गुणा k की घात 1/y। इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6, इस 6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर माइनस 1/z लिख सकते हैं। इस 6 के प्लेस पे k की पावर माइनस 1/z बराबर k की पावर x गुणा k की पावर y। अब गुणा हो रहा है, आधार एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1/z और यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, प्लस 1/y। बात समझ आई। अब यहाँ पर भी हम इसको उस साइड पहुँचा दें, इसको उस साइड ही पहुँचा दें, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 k की घात। यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पर अभी इसको ना पहुँचाएं, ऐसा समझिएगा। आधार दोनों साइड एक जैसे हैं तो घातों की तुलना कर देंगे, है ना। तो घातों की तुलना करेंगे, यहाँ पे आएगा -1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से लाना है, तो 1/x प्लस 1/y तो मिल गया, -1/z उस साइड पहुँचाएंगे प्लस के हो जाएंगे, इस साइड कुछ नहीं बचेगा, 0। 1/x 1/y और प्लस के हो जाएंगे 1/z। देखिए इतना मिल गया, इसके प्लेस पे कितना आएगा, 0, तो आंसर हो गया 0। थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न हैं, प्रैक्टिस से आपको बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि 2 की घात x बराबर 4 की घात y बराबर 8 की घात z हो तो हमें निकालना 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 है। तो z का मान निकालना है। यहाँ से हमें z का मान, यानी कि x और y को भी हम z में चेंज कर दें तो z का मान हम निकाल पाएंगे। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले देखिए इन सभी को भी हम किसके इक्वल मान लें, चल इनको किसी के इक्वल माने, चल अभी मत मानिए। 2 की घात x है, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 और y ऑलरेडी है। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और z ऑलरेडी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आधार एक जैसे हैं, आधार बराबर हैं, तो घातें भी आपस में बराबर होंगी, हम इनकी तुलना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से समझना बात को। ठीक है, यानी x के प्लेस पे हम 2y भी लिख सकते हैं, x के प्लेस पे 3z भी लिख सकते हैं, या 2y जहाँ लिखा है वहाँ 3z भी लिख सकते हैं, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। अब यहाँ से चलते हैं, देखिए 2x, तो x के प्लेस पे हम लिखें z के फॉर्म में, क्योंकि z का मान निकालना है ना, z के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 तो है ही, x की जगह x की हम z के फॉर्म में, यानी x के प्लेस पे 3z लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 4y है, लेकिन यहाँ पे 2y है, 2y की जगह 3z लिख सकते हैं। तो इसको 2 गुणा 2y लिख लें, तो 2y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3z प्लस
यहाँ पर तो जेट है, इसको चेंज मत करिए, बराबर है 24/7। इतनी बात समझ आई। अब सभी जगह जेट जेट मिल गए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, जेट का मान निकल आएगा। देखिए 1/2 6 जेट, 2 6 जेट, यहाँ पे 6 जेट बराबर 24/7। तीनों जगह सेम है तो एलसीएम भी कितना आएगा, 6 जेट कट जाएगा ऊपर 6 जेट, यानी कि यहाँ पे 1 1 और 1 आएगा बराबर 24/7। तो ऊपर कितना मिलेगा, 3/6 जेट बराबर 24/7। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1/जेट बराबर 2 से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 48/7। लेकिन निकालना जेट की वैल्यू, 1/जेट है तो इसको पलट दें, इसको पलटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, जेट बराबर 7/48। बस समझ आई या नहीं आई, समझ में आ जाना चाहिए है ना। ठीक है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसलिए आप स्टार्टिंग से देखिएगा। तो बेसिक प्रश्न मैं आपको स्टार्टिंग में सॉल्व कराते जाता हूँ, फिर धीरे धीरे हम उसके एडवांस लेवल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। चलिएगा हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि a की पावर x प्लस b की पावर y बराबर c की पावर z हो तो b² बराबर ac का मान निकालना है। सॉरी, यहाँ पे b² बराबर ac हो तो y का मान बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा a b c, ठीक है, तो हम इनको k के इक्वल मान लें, तीनों को बराबर है। तो यहाँ से a बराबर देखेंगे कितना मिलेगा, k की घात 1/x, ax बराबर k से तुलना होगी तो x घात में है तो उस साइड 1 के बटे में चलेगा। इसी प्रकार b 1/y आ जाएगा, c की पावर z बराबर k से तुलना होगी, z यहाँ पावर में है उस साइड 1 के बटे में चला जाएगा, 1/z। अब यहाँ पे देखिए b², तो b² यानी कि इसका मान, तो k इसका स्क्वायर करेंगे है ना, स्क्वायर करेंगे यानी घात का घात में गुणा हो जाएगा, 1/y तो ऑलरेडी है तो 2/y हो जाएगी। बात समझ आ रही है। b² की जगह हमने b की जगह b लिखा, k 1/y, तो इसकी भी घात कितनी होगी, 2, b² है तो 2 से गुणा होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, 2/y आ जाएगा बराबर a की वैल्यू है k की पावर 1/x और c की वैल्यू है k की पावर 1/z। आधार एक जैसे हैं तो यहाँ पे देख गुणा में घात जुड़ जाएंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, जोड़ भी दे रहा हूँ और एक साथ तुलना भी कर दे रहा हूँ। 2/y बराबर आएगा आपका 1/x प्लस 1/z। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें तो 2/y बराबर, क्योंकि y का मान निकालना है आपको तो xz या zx लिख ले, यहाँ पे गुणा में लिखते हैं ना एलसीएम, x से x कट जाएगा, z बचेगा, यहाँ पे z से z कट जाएगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा हमें y बराबर निकालना है, ठीक है, तो 1/y यानी कि ऊपर जो 2 है ना इसका नीचे गुणा कर दें आप, तो z प्लस x और नीचे कितना हो जाएगा 2xz। 1/y है तो y कितना होगा, उल्टा कर देंगे इसको, 2xz बटे इसको भी पलट देंगे z प्लस x, तो आपका y का मान इतना होना चाहिए। ऑप्शन में देखिएगा 2xz और z प्लस x, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करा तो अभी जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों आपको यदि पटवारी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए सभी विषय के तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी प्रोसेस पता चल जाएगी किस तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं तो कमेंट्स में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान यहाँ से हमें निकालना है। यहाँ पे देखिएगा 2 की घात x माइनस 1 है तो इसको अलग अलग घात में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आधार एक जैसे घात पर जुड़ जाएंगे x माइनस 1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा करने में घात जुड़ जाते हैं, x प्लस 1 ही हो जाएगा बराबर 320। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि दोनों जगह 2 की घात x क्या है कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 की घात ऊपर -1 है तो इसको हम 1 के बटे में पहुँचा दें, 1/2। ठीक है, क्योंकि माइनस पावर है इसको प्लस करने के लिए इसको बटे में पहुँचाना पड़ेगा, यहाँ पर 2 बराबर कितना होगा 320। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो 2 दूनी 4 और 1 5/2।
2 की घात x बराबर 2 दूनी 4 1 5/2 बराबर 320। तो 2 की घात x बराबर 5/2 है, उस साइड जाएगा 320 का क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 छक्के 30 5 चौके 20, तो 64 गुणा 2। तो 2 की घात x और यहाँ पे है 64 गुणा 2, यानी कि यहाँ पे तो 2 की घात 1 हो गई। अब 64 को 2 की घात कितना लिख सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा, है ना। या तो 64 के आप फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए 2 3 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छंग 12 2 8 16 2 4 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को लिख सकते हैं 2 की घात 6 और एक घात यहाँ पे 2 की घात 7। आधार एक जैसे हैं तो घात की तुलना होगी, x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा। बात समझ आई या नहीं आई? तो x का मान पूछा है ना, x का मान होगा यहाँ पर 7। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान यहाँ से निकालना है। इसी टाइप से सवाल है, सिंपल। देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 की घात 4 क्योंकि आधार एक जैसे घात जुड़े हैं x प्लस 4, इसी प्रकार इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, घात गुणा पे जुड़ जाती हैं तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, बराबर 3। तो यहाँ पे हमें 2 की घात x कॉमन मिल रहा है। 2 की घात 4 इसका मान कितना होगा, 4 बार गुणा करें, 4 4 16। देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी 4 4 16 आएगा। 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 बराबर 3। तो 2 की घात x चलिए मैं बराबर भी कर देता हूँ, बराबर 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेगा 12। 12 गुणा में है तो नीचे कितने में आएगा, भाग में आएगा। 3 से भाग लगाएं 3 चौके 12। अब यहाँ पे देखें हम 2 की घात x है और यहाँ पे 1/4 है, तो 1/4 को हम 2 की पावर में लाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 2 की घात 2 लिख सकते हैं 4, 2 की घात 2 को ऊपर लाएंगे प्लस की है तो ऊपर लाने पर माइनस की हो जाएगी। तो आधार एक जैसे घात की तुलना करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -2। बहुत सिंपल है, बस इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको बेनिफिट एग्जाम में मिलेगा। प्रैक्टिस आप एक बार कर लेते हैं तो मैथ्स को आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं ना, बस आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। एक बार जब आप वीडियोस देख लेते हैं तो इन्हीं क्वेश्चनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से इन क्वेश्चनों को फिर से आप घर पर सॉल्व करके देखिए, नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डेली तो आपका मैथ्स अपने आप इम्प्रूव होता जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 की घात a प्लस 3 की घात b बराबर 17 हो तथा 2 की घात a प्लस 2 माइनस 3 की घात b प्लस 1 बराबर 5 हो तो हमें क्या बताना है, a और b की वैल्यूज़ बताना है। हो तो यहाँ पर ऑप्शन में a और b है ना। तो यहाँ हो तो या हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऐसा क्वेश्चन में, या तो होगा, चलिए नहीं भी है तो हमें ऑप्शन दिख रहा है a और b का मान बताना है यहाँ से। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे रख के देख लीजिए तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है वो आंसर हो। जैसे हम इसको ही रख के देखें, फिर मैं सॉल्व करना ही बताता हूँ। 2 रखेंगे और यहाँ पे 3 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिकोण 27, सेटिस्फाई नहीं करेगा। 27 में अब 4 जोड़ेंगे ज़्यादा हो रहा है ना। ये इसी प्रकार यहाँ भी रखेंगे तो ये भी नहीं करेगा, कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाता चल जाएगा आपका। यहाँ पे -2 लिखेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे 3 घात लगेगी कितना हो जाएगा 3 त्रिकोण 27, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। ये माइनस वाला भी नहीं हो क्योंकि 1 के बट्टे में आएगा। इसको देखते हैं, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे 9, 3 3 9, तो 9 दूनी 18 1 कम 17, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। इसको रखेंगे, यहाँ पे 3 रखें यहाँ पे 2 रखें तो आपको 17 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे रखें 3 2 5 तो 2 की घात 5 कितना होगा, 2 की घात 5 64 32 होगा शायद, है ना। और यहाँ पे देखें 2 1 3 27 तो 32 27 जाएगा 5, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो डायरेक्ट तरीका हो गया। दूसरा इसको सॉल्व कैसे करें, मान के चलिए 2 की घात a को हम x मान रहे हैं, ध्यान देना, और 3 की घात b को हम y मान रहे हैं।
बराबर 17। इसको x माना, इसको y, ध्यान रखना इसको x और इसको y। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहाँ पे देखें, देखिए एक साथ घात है तो अलग अलग लिखेंगे, तो 2 की घात a और 2 की घात 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस 3 की घात b और 3 की घात 1 बराबर 5। 2 की घात a को हमने माना x और 2 दूनी 4, तो 4x माइनस 3 की घात b को माना हमने y, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पहले सही है, 3y बराबर 5। इसको इक्वेशन सेकंड ले लें। 1 और 2 को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए हमें एक जैसे बनाना है ना, चाहे 4 का इसमें गुणा कर दें, x x एक जैसा बना लें। चलिए मैं 4 का ही गुणा कर देता हूँ, 4 का इस पूरे में गुणा करेंगे, 4x 4y 17 चौके 64, 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौको 68 होंगे ना, 17 4 68। इसमें तो है ही, इसमें इसका गुणांक 1 है, इसका करेंगे गुणा इसमें तो सेम ही रहेगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये एक जैसे चिन्ह है तो घटा आएंगे ना, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। 4 से 4 कट गए, प्लस के हो गए 7y, और यहाँ पर 68 से कितने जाएंगे, 5 जाएंगे, 63, तो 7 से इसमें भाग लगा, 7 9 63, y की वैल्यू आ गई 9। अब x की निकालेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे रखें, 9 चौके 36, 4x बराबर 36 इस साइड आएंगे, इससे घटेंगे कितना बचेगा, 2 और 3 जाएगा 3, तो x बराबर 4 8 32। तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 9। अब यहाँ पे देखिए लेकिन a b का मान पूछा है, तो हमें पता है हमने x किसको माना, 2 की घात a को, 2 की घात a बराबर 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 को 2 की घात 3, तो आधार एक जैसे, a बराबर 3, y बराबर 9, y किसको माना है, 3 की घात b को, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो b बराबर कितना आएगा 2। तो यहाँ पे देखिए a बराबर 3, b बराबर 2, इस निकल के आया ना। तो जल्दी सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन इसमें रख के चेक कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न में, तो आप जल्दी से आंसर निकाल पाएंगे। बाकी मैंने आपको इसको सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों मैंने हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक चेक कर लेना, शॉर्ट वीडियो भी देख लेना, वो बहुत काम की वीडियोस होने वाली हैं, और डिटेल में भी मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, और अन्य विषय के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक चेक कर लें, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि x बराबर y की घात a और y बराबर z की घात b और z बराबर x की घात c हो तो a b c का मान निकालना है। यहाँ पर समझना IMP प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से ही सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो y की घात a, तो y बराबर आप कितना ले सकते हैं, z की घात b, तो y की जगह पे लिख रहे हैं z की घात b, ऑलरेडी a इसमें घात पहले से ही है। अब z की जगह x की घात c लिख सकते हैं, z के प्लेस पे x की घात c, ऑलरेडी b और a पहले से ही है, आधार एक जैसे होगा, इसकी घात कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ पे a b c है ना, इस तुलना करेंगे 1 मिलेगा यहाँ से, तो देखिए आंसर निकल आया आपका, कितना होगा, a होगा। कोई समस्या है तो इस प्रकार से हम इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा देखिए, मैथमेटिक्स को बोरिंग होकर बिल्कुल मत पढ़िएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आप एक बार देखिए जितना समय लगता है ना इसको सीखने में, फिर उससे कई ज़्यादा समय तक हम इसको नहीं भूल सकते, है ना। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लॉन्ग समय तक आप इसको नहीं भूल पाते। जैसे कि आप टाइपिंग करते हैं ना, तो आप एक हैबिट बन जाती है, चाहे आप 10 साल भी टाइपिंग ना करें तो ऑटोमेटिक आपको वही हैबिट रहती है, थोड़ा सा बैठेंगे 2-3 मिनट बाद तो ऑटोमेटिक स्पीड आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स पढ़ने का मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलता हूँ। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 के बटे में है 1 प्लस 1 की घात n माइनस m प्लस 1 बटे 1 क्या है 1 प्लस 1 की घात m माइनस n, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि पावर में इसको अलग अलग कर लें दोनों जगह। चलिए यहाँ पे अलग अलग करें तो साथ में आपको समझाते भी जा रहा हूँ, 1 की घात n है, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा आएगा m, ऐसा लिख सकते हैं ना।
क्योंकि जोड़ेंगे तो n-m। मैं थोड़ा सा स्टेप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए। और -n, ठीक है, अलग अलग कर लिया, जोड़ेंगे तो वापस वही बन जाएगा। अब यहाँ पे जो माइनस वाली है ना, इसको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कहाँ बटे में पहुँचाना पड़ेगी, e⁻m। इसी प्रकार से यहाँ पर बटे में पहुँचाना पड़ेगा, ठीक है। अब एलसीएम ले, यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या, एलसीएम नहीं आए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए का इसमें करेंगे e⁻m का, तो कितना होगा यहाँ पर e⁻m प्लस e⁻n होगा, और बटे में e⁻m प्लस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा n प्लस e⁻m बटे e⁻n। अब बटे के बटे में पलट के ऊपर पहुँचेंगे, ये बटे के बटे में, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, ऊपर क्या पहुँचेगा, e⁻m बटे e⁻m प्लस e⁻n प्लस यहाँ पर ऊपर आएगा e⁻n बटे में e⁻n प्लस e⁻m। अब नीचे एक जैसा है ना, आगे पीछे है, लेकिन देखिए e⁻n प्लस e⁻m, तो e⁻n प्लस e⁻m, तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो एक जैसा ही मिलेगा ना, e⁻m प्लस e⁻n। तो एलसीएम से एलसीएम, देखिए एलसीएम से नीचे की संख्या कटेगी, सेम मिलेगा, ऊपर क्या बचेगा e⁻m, इसी प्रकार इससे कट जाएगी, ऊपर मिलेगा e⁻n। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह एक जैसी संख्या है तो कट जाएंगी, तो इसका मान आ गया 1, ठीक है। तो घातांक करने में बस हमें स्टेप को धीरे से सॉल्व करते जाना है और समझते हुए, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि ABC बराबर है 1 तो 1 के बटे में है, देखिए सब आपके सामने है, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, आपके सामने है, का मान हमें निकालना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का प्रश्न है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं जिससे कि जो मैक्सिमम विद्यार्थी होते हैं वो तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जिनने थोड़ा सा पढ़ा होता है, प्रैक्टिस की होती है, वो कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं ऊपर रैंक ला पाते हैं। तो मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ चैप्टर से, हर टाइप का, हर लेवल का प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, है ना। आप ये मत सोचिएगा फ्री हमको कोर्स यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर कुछ कम मिल रहा होगा, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी से उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का, इसमें कुछ चीज़ हमें याद रखना पड़ेगी। यहाँ से देखिए ABC बराबर 1 है, तो यहाँ से देखें B को पहुँचाएँ, देखिए यहाँ समझिए AC B को पहुँचा रहा है 1 के बटे में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, AC बराबर B⁻1 है, ऊपर आके B⁻−1 हो जाएगी, एक कंडीशन। दूसरी हम यहाँ से लें, दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखिए BC को नीचे पहुँचाएं, तो A बराबर कितना मिलेगा, नीचे BC, इसकी घात 1 है, ऊपर आ कितना आएगा B⁻−1 और C⁻−1। तो इन दो वैल्यूज़ को हमें निकाल के इसके थ्रू रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा, दो वैल्यू आपने पहले ही निकालनी। अब समझते हैं प्रश्न में, पहले स्टेप को सेम लिख देंगे, ठीक है। अब इसके जैसा इन दोनों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके जैसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर B⁻−1 से ऊपर और नीचे गुणा करना पड़ेगा। 1 में करेंगे सेम आएगा, और यहाँ पे करेंगे B⁻−1 और B की घात यहाँ पे 1, सोचा नहीं, यानी 1 प्लस B⁻−1 और C⁻−1। देखिए B⁻−1 से सब में गुणा हो गया, ऊपर नीचे में गुणा और भाग कर सकते हैं, क्योंकि इससे कट के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुणा करने से अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें A से गुणा और भाग करना पड़ेगा, A से गुणा करा और A से भाग, तो A से अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, AC प्लस A और A⁻−1। अब यहाँ पे बात को समझना, दो चीज़ याद रखना पड़ेगी, B⁻−1 से यहाँ पर गुणा भाग करा, यहाँ पर A से गुणा भाग करा। अब यहाँ पे समझें A प्लस B⁻−1। अब यहाँ से इसको देखिए, इसको हम पहले लेकर ले रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, ऊपर नीचे 1 धन A, तो A आएगा फिर, है ना, इसलिए इसको
तो यहाँ पे देखिए एक की घात एक और एक की घात माइनस एक, तो एक और एक कितना घट जाएगा 0, एक की घात 0 का मान कितना होगा 1, तो 1 पहले लिख रहे हैं। फिर a, अब यहाँ पर देखिए AC है, हमने AC की जगह क्या लिख सकते हैं, b की घात -1, यहाँ से निकाला था, ठीक है। अब इसको लिखते हैं b की घात -1। अब देखिए यहाँ पर b की घात -1 और +1 है, तो घात घट जाएंगे 0, b की घात 0 यानी 1 पहले लिख ले रहा है। फिर a के फॉर्म में लिखना है, इसको देखिए b की घात -1 और c की घात -1, b की घात -1 c की घात -1 की प्लेस पे a लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख दें, आगे पीछे करके लिख रहे हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, तीनों जगह एक जैसी संख्या मिल गई, तो एलसीएम भी एक जैसा ही आएगा। तो जब एलसीएम एक जैसा आए तो नीचे की संख्या को भूलकर हम जो ऊपर है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 + a + b की घात -1। अब ऊपर और नीचे संख्याओं को देखते हैं तो एक जैसी मिल गई, कट जाएंगे, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो मैंने पहले ही कहा था इस प्रश्न में हमें कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगी, जैसे कि यहाँ से जो वैल्यूज़ निकालना, और यहाँ पे -b का गुणा भाग, और यहाँ पे a का गुणा भाग, और किसको क्या चेंज करना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है, इसको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, है ना, बन जाएगा। और आपको नहीं बने फिर भी तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, है ना। ऐसे प्रश्न चांसेस तो बहुत कम होते हैं, लेकिन चूंकि आपके चैप्टर में, इसलिए मैं तो आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए हम आगे के प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में है आपका x की घात b+c और इसकी होल पावर है b-c। इसी प्रकार x की घात c+a और घात में c-a, x की घात a+b, इसकी घात है a-b। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले घात का घात में गुणा हो जाएगा, b+c का होगा b-c में, गुणा c+a का गुणा किस में होगा, c-a में, a+b का गुणा किस में होगा, a-b में। बात समझ आई। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है b+c b-c, क्या होता है b² - c², है ना। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, a+b a-b क्या होता है, a² - b²। इसी प्रकार से b+c b-c, तो b² - c²। यहाँ पे c+a c-a, तो एक बार स्क्वायर माइनस स्क्वायर होके माइनस हो जाएगा, a+b a-b। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a² और b² कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा घातें सभी जुड़ जाएंगी, ठीक है। बात समझ आई, घातें जुड़ गई, प्लस से माइनस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, माइनस से प्लस कट गया, तो यानी x की घात कितना आया 0। किसी की संख्या की घात 0 यानी उसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। कोई समस्या, देखिए आपको कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट्स में आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली 1-2 वीडियो में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a + 1/b = 1 हो और b + 1/c = 1 हो, तो हमें बताना है c + 1/a का मान कितना है। तो सिंपल, c और 1/a का मान पता हो तो इसमें रख दें, आंसर आ जाएगा c का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, 1/c है तो b को उस साइड पहुँचाएंगे, कितना हो जाएगा 1 - b। c निकालना है तो इसको पलटेंगे तो इसको पलट देंगे, तो c का मान आ गया 1/a का यहाँ से निकलेगा, a का निकालना है तो 1 उस साइड जाएगा, 1/b माइनस हो जाएगा, तो इसको पलटेंगे तो 1/a, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए पहले, थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पे, है ना। तो b - 1/b, a बराबर इतना, तो इसको भी पलटेंगे तो b के बट्टे में कितना आएगा b - 1। दोनों संख्याओं का मान आ गया, इसमें रखिए c का मान 1/1 - b, 1/a का मान b/b - a। अब यहाँ पे देखिए माइनस का b है, यहाँ पे प्लस का b है, एलसीएम एक जैसा लेना है तो यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, है ना। तो एक प्लस का हो जाएगा और b माइनस का हो जाएगा। एलसीएम एक जैसी संख्या है तो एलसीएम आएगा 1 - b, तो एलसीएम देखिए एक जैसा हो तो कट जाता, ऊपर जो है वो लिख दीजिए 1 - b।
देखिए ऊपर और नीचे एक रेंज संख्या मिल गई ना आपको, तो कट जाएंगी तो आंसर आ गया 1। कोई समस्या यहाँ तक? कर सकते हैं ना ऐसे प्रश्नों को। चलिए आज का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। ज़्यादा हम लॉन्ग वीडियोस नहीं रखते क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ कि जो डिजिटल बोर्ड पे या फिर वाइट बोर्ड पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते उससे ज़्यादा इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ना। बस मैं इसीलिए आपको, मुझे जो कंफर्ट लगता है जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूँ कम समय में, तो वो मेथड मैं यूज़ करके वीडियोज़ बनाता हूँ। ठीक है, बस आपको तो समझने से मतलब है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद चाहे आप RS अग्रवाल बुक को कंप्लीट लगा लें, शारदा को लगा लें, या फिर कोई अन्य बुक जो वनडे एग्ज़ाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लगाकर चेक करें अपने आप को, है ना, तो आपसे डेफिनेटली सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्या है, 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1, और नीचे भी इसी प्रकार से। तो इसको 2 की घात n अलग अलग कर दें, यहाँ भी घात अलग अलग कर दे रहा है, बस समझ आई। 2 की घात n और 2 की घात, देखिए अलग अलग कर दिया। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घात n, तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 की घात माइनस 1, यहाँ पे 2 की घात n और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 1, तो सेम संख्या कट जाएगी, गुणा में है। तो यहाँ पे देखिए 1 और घात माइनस में प्लस 1 आने के लिए इस प्रकार से होगा, और नीचे 2 में से 1 जाएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3/2, नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर आ गया आपका 3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है? चलिए इससे आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और आपकी लगभग 1 या 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अन्य सारे चैप्टर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ पर चेक करें, सिस्टमेटिक कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपका लाइक मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ाएगा, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक है उसको ज्वाइन करिएगा, और जो अन्य लिंक हैं व्हाट्सएप ग्रुप की या फिर जो भी अन्य सोशल मीडिया उन सभी को ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड अन्य जितनी भी जानकारी है सभी आपको आसानी से मिल पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।